नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएसके क्रिएटिव स्टडी में। अपने टॉपिक चल रहा था घातांक और करनी सेट्स एंड इंडी, जिसके अंदर अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और अपने आज लास्ट दो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं जो अपन आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। घातांक और करनी इससे पहले अपन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला टॉपिक कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए। आप ही के अकॉर्डिंग ये क्लास कि जो स्ट्रेचर है वो डाली जाएगी। इससे आपके अकॉर्डिंग इसी का जो टाइम पीरियड है वो कम या ज़्यादा किया जाएगा और जो टीचिंग मेथड है वो आप ही के जरिए बदला जाएगा। तो आप अपना रिव्यू कमेंट करके जरूर शेयर करें। और आइए शुरू करते हैं अपन अपनी ये क्लास, जिसके अंदर आज अपन 11th टाइप के क्वेश्चन करने वाले। ये है अपने 11 टाइप का क्वेश्चन। इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, जैसे ये एक संबंध दे दिया, ये एक संबंध दे दिया, दो संबंध अपने को दिए जाते हैं और इन दोनों संबंध को आपस में सोल्व करने के बाद अपने को चर राशि का मान निकालना होता है। इसके अंदर चर राशि जैसे x की वैल्यू पूछी है तो इसके अंदर हो सकता है कि x y दो चर है, तो इसके अंदर दोनों का मान भी पूछ ले या दोनों के मान से रिलेटेड कोई संक्रिया बना के उसकी वैल्यू भी अपने से पूछ ले। तो ये सारी चीजें अपन इस एक चीज से सोल्व कर सकते हैं। अगर अपन इन दोनों संबंध को आपस में सोल्व करके जो चर राशि है उसकी वैल्यू अगर अपन डिफाइन कर लेते हैं तो अपन कोई भी इक्वेशन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल इजी सा एक अपने पास कंसेप्ट है। अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जैसे शुरू के अंदर अपन घातांक नियम पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, आधार समान बनाते हैं, उसके बाद घातों की तुलना करते हैं, क्योंकि जो चर राशि है वो अगर घात के अंदर हो तो अपन घातों की ही तुलना करते हैं। तो यही अपन अब करने वाले हैं, जैसे 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 ये है। तो यहाँ पे आधार 3 है, यहाँ पे आधार 27 है। 27 को अपन 3 की क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 की पावर x माइनस वाई ऐसा का ऐसा, और 27 को अपन ने 3 की क्यूब के रूप में लिख दिया। इसके बाद आधार समान आ गए, आधार समान आ गए तो घातों की तुलना करें। अपन घातों की तुलना करेंगे तो आधार है, समान आधार की घात की तुलना की जाती है। यहाँ पे घात x माइनस वाई है, यहाँ पे घात 3। ये अपने पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अगर ऐसे दो संबंध हो तो इनसे अपने को दो इक्वेशन बनानी रहती है। फिर अपन सेकंड संबंध लेंगे, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। 243 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। तो अपन इसको इसी के रूप में लिख देंगे, क्योंकि 3 की पावर 5 का जो मान होता है वो 243 होता है, जिससे 3 को अगर अपन 5 बार मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू अपने को 243 प्राप्त होती है। इसलिए अपन ने इसको एक सम्मिलित रूप के अंदर 3 की पावर 5 लिख दिया, क्योंकि अपने को आधार समान बनाना था। आधार समान बनने के बाद घातों की तुलना करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये अपने को सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब अपने को देखना है क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है कि ये दो इक्वेशन अपन ने सोल्व कर ली, x की वैल्यू क्या है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन इन दोनों समीकरणों के ऊपर संक्रिया लगाएंगे। कैसे, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये y यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। अगर अपन इनको ऐड करेंगे तो y आपस में कट जाएगा और ओनली x ही बचेगा। जिससे अपन पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड करें तो x x में ऐड होके 2x बनेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और 5 3 8। तो अपने को क्या मिला, 2x इज इक्वल टू 8। ये अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ पे दो गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर, x बराबर 8/2। तो अपने को x की वैल्यू 4 प्राप्त, जो कि इसका राइट आंसर है। अपन को इसी तरह इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जैसे संबंध दिया हुआ हो, दो संबंध अपने को दे दे और किसी चर राशि की वैल्यू पूछ ले या यहाँ पे कोई इक्वेशन बना के वैल्यू पूछ ले, तो अपन को इसी कंसेप्ट बेस पे सोल्व करना है। इसकी वजह से कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं कि दो इक्वेशन बना के ही ये सोल्व किए जाते।
इसी टाइप के अंदर अपन ये एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके अंदर है 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 और दूसरी संबंध अपने को दे रखा है 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसके अंदर भी अपन इन दोनों संबंधों को आपस के अंदर सोल्व करेंगे, वही दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन्हीं इक्वेशन के थ्रू अपन चर राशि की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो अपन उसी कंसेप्ट से इसी को भी सोल्व करेंगे। इस टाइप में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी कंसेप्ट बेस पे सोल्व होंगे। तो अपन सबसे पहले इसको लेते हैं 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। उसी तरह अपने को आधार समान बनाना है, 3 को तो अपन बदल नहीं सकते, 81 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, इसलिए अपन ने इसको लिया। अब करते हैं अपन घातों की तुलना, आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करेंगे तो 3 के पावर में x प्लस वाई इस साइड है, 3 के पावर में 4 इस साइड है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह अपन इक्वेशन सेकंड वहां से निकाल लेंगे, जैसे 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 81 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, फिर इसके पावर में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है तो मैंने आपको घातांक नियम के अंदर बताया था कि अगर ऐसे कोष्टक लगा हुआ हो और दो घात लिखी हुई हो तो वो दोनों घात आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी क्या वैल्यू बनेगी 3 की पावर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 के पावर में कुछ भी नहीं है तो अपन इसको 1 मान, जिसके पावर में कुछ भी नहीं है उसको 1 मानेंगे। अगर या तो पावर के अंदर 0 दिया हुआ है या 2 या 2 से ज्यादा, अगर कुछ भी नहीं है तो अपन पावर में 1 मान लेते। अब अपन करते हैं घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पे अपने को क्या मिला 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, ये अपनी है इक्वेशन सेकेंड। अब अपन इन्हीं दो इक्वेशन के ऊपर प्लस या माइनस संक्रिया लगा के सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को देखो, इसके अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और इसके अंदर 4x माइनस 4y है, दोनों प्लस के है, यहाँ पे एक प्लस एक नेगेटिव है। तो अगर अपन ये 4y है, अगर अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को जैसे अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से गुणा करने पर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। तो पूरा समीकरण 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी 4x है, बट दोनों प्लस के, तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 4y प्लस का है, यहाँ पे 4y माइनस का है, तो ये y आपस में कट जाएगा और x ही बचेगा और अपने को वैल्यू भी x की ही पूछी है। तो अपन इन्हीं दो इक्वेशन को काम में लेंगे, इसको इक्वेशन में 3 दे देता हूँ एक बार। तो अपन करते हैं इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन 3 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अपने पास दो इक्वेशन आ गई, अब अपन इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे 4x 8x y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, और 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो x बराबर अपने को क्या मिला 17/8, जो कि इसका आंसर है। उसी कंसेप्ट बेस पर हुआ, बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था, उसके अंदर दोनों इक्वेशन सेम आ रही थी तो अपन ने डायरेक्ट उसके अंदर वो संक्रिया लगा दी और इसके अंदर अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। बस ये थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई कौन सी संख्या से गुणा करने पे अपन को क्या कट रहा है, क्या ऐड हो रहा है, बस यहाँ पे ही आपको ध्यान देना है। बाकी ये अपने पहले जो बेसिक चल रहा था वो का वो ही है। तो अब अपन करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टाइप, ये टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस ये नंबर चेंज हो जाएंगे, 81 की जगह कुछ और आ जाएगा, 3 की जगह कुछ और आ जाएगा। तो वो आप बुक के अंदर प्रैक्टिस कर लेना, और इसकी जो बुक है वो आप RS अग्रवाल या रामनिवास माथुरिया की जो बुक होती है मैथ की, वो आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो बुक एक मैथ के लिए अच्छी बुक है। उसके अंदर आपको
लैंग्वेज में मिल जाएगी, डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा, बेसिक मिल जाएगा और एक अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वही देखिए कि आप वही बुक ले, क्योंकि वो बुक जनरल जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है सबके अंदर अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ये क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। वो पहले अपन ने किया था वो अलग टाइप था, उसके अंदर अपने को दो दो संबंध दे रहे थे, उनको अपन मल्टीप्लाई करके ऐड या घटा के कैसे भी कर करा के अपन चर राशि की वैल्यू डिफाइन करें। इसके अंदर अपने को एक ही संबंध देगा और दूसरे संबंध की अपने से वैल्यू पूछेगा। एक संबंध दे दिया, दूसरे संबंध की अपने से वैल्यू पुट अप करवाएगा कि भाई ये संबंध दे दिया और इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके अंदर देखिए घात के अंदर 3 चर राशि है, इसके अंदर भी 3 ही चर राशि है और तीनों को अपन जोड़ के इस संबंध की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे करना है, इसके दो मेथड है, एक तो अपना बेसिक मेथड है और एक अपने शॉर्ट ट्रिक है कि अपन डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू निकालें। तो अपन दोनों कंसेप्ट क्लियर करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा और इसका बेसिक भी आपको बताऊंगा। तो अपन पहले बेसिक से करते हैं, इसके फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड के अंदर अपने को क्या करना होता है, जैसे ये संबंध है, इस पूरे संबंध में आप देखेंगे तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। 2x 3y के बराबर भी है और 6 की पावर माइनस जेड के बराबर भी है, और 3 की पावर y 2 की पावर x के बराबर है और 6 की माइनस जेड के पावर के बराबर है। और इसी तरह ये भी इन दोनों के इक्वल है, मतलब कि तीनों जो संख्या है वो आपस में इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो अपन इनके बराबर कोई संख्या मान सकते हैं, जैसे 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड। इनके बराबर अपन कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे अपन ने k मान कि k इन तीनों के बराबर है। अब अपन 2 की पावर x की जगह भी k लिख सकते हैं और जो 3 की पावर y है उसकी जगह पर भी अपन k लिख सकते हैं और 6 की पावर माइनस जेड की जगह भी अपन k लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अपने को क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। जैसे अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर x ये भी k के बराबर है, 3 की पावर y ये भी k के बराबर है और 6 की पावर माइनस का z ये भी k के बराबर। तीनों संख्या k के बराबर आ गई। अपने को क्या करना है, अब अपने को वही करना है जैसे अपन आधार समान बनाते थे फिर पावर का कंपैरिजन करते थे। तो यहाँ पे इसको बराबर तो बना नहीं सकते, बट जो ये पावर है इसको उस साइड तो भेज ही सकते हैं। जैसे अपन इसको पावर x से रूट निकाला, तो रूट निकालने पे अपन क्या करते हैं 1/x। जैसे यहाँ पे 2 है स्क्वायर, यहाँ पे 5 है, अपन अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे। ओके, इसके ऊपर स्क्वायर अंदर है तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है नहीं तो इसके रूट की अपन पावर में लिख देते। ये इससे अपन ने ये चेंज किया। वैसे ही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे पावर में x है तो मैंने इसको 1/x के रूप में लिख दिया। इसी तरह 3y को भी अपन कर सकते हैं, k की पावर 1/y। इसी तरह z की पावर को भी अपन लिख सकते हैं, k की पावर माइनस के 1/z। ये हो गया, तीनों की वैल्यू अपने को फाइंड हो गई कि हाँ भाई 2 है, 2 की वैल्यू इसके बराबर है, 3 की वैल्यू इसके बराबर और 6 की वैल्यू इसके बराबर है। तो अब अपने को इन तीनों के अंदर एक संबंध निकालना है। संबंध निकालने से मतलब है कि भाई ये जो एक्स वाई जेड है पावर के अंदर, इन तीनों का एक संबंध अपने को प्राप्त हो जाए। तो वो कैसे प्राप्त होगा, तो आप ध्यान से देखिए 2 3 6 जो नंबर है ओनली उसी को पकड़ना है, क्योंकि अपने को इन्हीं की वैल्यू पता है। हाँ ये 6 के बराबर है, ये 3 के बराबर है। के का मान अभी फिक्स है नहीं कि क्या है, वाई का मान फिक्स नहीं है, तो जिसका मान अपने को फाइंड है अपन वही लेंगे। 2 3 6, अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही 6 आ रहा है, तो ये एक संबंध हो गया इन तीनों के अंदर कि हाँ भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 6 प्राप्त होगा। फिर इसी संबंध के अंदर जो ये लिखा हुआ है ये अपने को ऐसा ऐसा उतार देना है। जैसे x 2 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y और 6 की वैल्यू क्या है, k की पावर माइनस के 1/z।
ये अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, के की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर माइनस का 1/z। ओके, इस साइड भी आधार समान है तो अपन क्या कर सकते हैं, घातों की तुलना। घातों की तुलना क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे आधार अपने को समान मिल गए और जो चर राशि है जिसकी अपने वो वैल्यू पूछी है वो पावर के अंदर है। तो पावर के अंदर होने के लिए अपन शुरू से तुलना करते आ रहे हैं पावर की, तो तुलना करने पर तुलना अपन किस तरह करेंगे, 1/x प्लस 1/y किसके बराबर होएगा, के की पावर में माइनस का 1/z। ओके, अब ये लिखने के बाद आप इसको गौर से देखो, इसके अंदर क्या है, 1/x 1/x आ रहा है, प्लस प्लस भी आ रहा है, 1/y 1/y आ रहा है, फिर प्लस 1/z। तो अपने पास 1/z तो है बट माइनस के अंदर। तो अपन देखेंगे अगर अपन इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस के अंदर आ जाएगा। आ गया, ये की स्ट्रेचर अपने पास मिल गई। इसका मान पूछा है, मान कितना आ रहा है, 0। तो अपन बोल सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 0 है। ये था अपना बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। इसके अंदर थोड़ा बहुत बस ध्यान देना था संबंध के ऊपर, जो अपन ने ये मल्टीप्लाई किया था ना, बस ये संबंध अगर यहाँ पे जैसे 6 है, 6 छोटी छोटी संख्या है, तो अपन ने इसका निकाल लिया कि भाई 2 गुणा 3 से 6 प्राप्त होगा। अगर इसमें कुछ और आ जाए तो अपने को अभाज्य गुणनखंड काम में लेना है। जैसे 6 है, इसके अंदर अपन सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर दोबारा 3 का भाग देंगे, वो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आते हैं उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना रहता है, 2 गुणा 3 बराबर 6। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या भी आ जाए तो भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ये गुणनखंड कर सकते हो। ये इनके गुणनखंड भी बोल सकते हो आप, संबंध भी बोल सकते हो, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बनाना, इसी के बाद में अपन इसको सोल्व कर पाते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब अपन देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या करना रहता है, संबंध है, संबंध को ही काम में लेना। 2x = 3y = 6 की पावर -3। एक संबंध अपने को क्वेश्चन में दे दिया, एक संबंध अपने को बनाना है इन संख्याओं से रिलेटेड। तो वो कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया अभाज्य गुणनखंड करके। तो 2 गुणा 3 = 6, ये संबंध आ गया। किसी के ऊपर पावर नहीं है तो अपन पावर एक एक मान लेंगे। ओके, बस इन्हीं दो संबंध से अपने को उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो पावर यहाँ पे लिखी हुई हो ना, जैसे दूसरा पेन अपन काम में लेते हैं, ये पावर लिखी हुई है, इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख देना है 1। ये पावर भी ऐसी की ऐसी आ जाएगी 1, और ये पावर भी ऐसी की ऐसी 1 आ गया। ये आने के बाद यहाँ पे जो पावर के अंदर जो संबंध क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसकी जो पावर हो उसको लेकर आना है और बट्टे के नीचे लिख देना है। फिर y को लेकर आएंगे अपॉन में y, फिर z को लेकर आएंगे अपॉन में माइनस का z। फिर यहाँ पे संबंध पे आना है। संबंध में अगर गुणा का चिन्ह है तो गुणा को अपन प्लस के अंदर चेंज कर देंगे, बराबर का चिन्ह है बराबर को अपन ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। गुणा के चिन्ह को प्लस के अंदर कन्वर्ट करना है, मेन बात ये है। और ऊपर कौन सी संख्या लिखनी है, जो संबंध अपन ने बनाया है, अपन ने बाद में बनाया है तो अपन उसको पहले ले लेंगे। इसके जो पावर के अंदर है वो अपन ऊपर लिख देंगे, और जो संबंध क्वेश्चन के अंदर दिया है जो चर राशि है उनको अपन नीचे लिख देंगे, गुणा को अपन प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी ऐसा का। फिर इसको क्या करना है, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। 1/x ऐसा का ऐसा प्लस प्लस 1/y 1/y, फिर इक्वल इक्वल 1/-z। ये ऐसा का ऐसा अपन ने इसको लिख दिया यहाँ पे खुले के अंदर, ताकि सही से समझ आ जाए। फिर अपने को चाहिए क्या, ये z इस साइड आना चाहिए, तो अपन इसको इस साइड ले आएंगे, इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का बदल जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे भी अपने को वैल्यू 0 प्राप्त हुई। ये थी अपनी शॉर्ट ट्रिक।
2 लाइन के अंदर सोल्व हो गई। और वो था अपना बेसिक कंसेप्ट। आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगे तो ये काम में लीजिए, बेसिक अच्छा लगे तो वो काम में लीजिए, बट ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम की है। बस छोटा सा ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन का संबंध लिखना है, फिर अपना संबंध बनाया हुआ लिखना है। अपना संबंध बनाने के बाद अपने संबंध के अंदर जो पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 आ रही है, अगर यहाँ पे 2 2 हो तो अपन 2 2 लिख देंगे, या 4 5 6 हो तो यहाँ पे 4 5 6 लिख देंगे। जो भी पावर अपने को मिले इस नंबर के अकॉर्डिंग वो अपन लिख देंगे। फिर बट्टे के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो घात लगी हुई होगी वो लिख देंगे। गुणा के चिन्ह को अपन प्लस के चिन्ह में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो अपन निकालेंगे। तो आइए इसी टाइप का अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, वही अपने को एक संबंध दे दिया, दूसरे संबंध की अपने को वैल्यू पूछी है। पहले अपन इसको करेंगे बेसिक से। ओके, तो बेसिक से क्या करना है, जो संबंध है दिया है अपने को 3 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 15 की पावर माइनस के z, इसके बराबर अपन कोई नंबर मान लेंगे के। फिर नंबर मानने के बाद अपन इनको अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। 3 की पावर x इज इक्वल टू के, 5 की पावर y इज इक्वल टू के, और 15 की पावर माइनस का z इज इक्वल टू के। फिर जैसे अपन 3 के ऊपर से पावर हटाएंगे तो वो के ऊपर 1 अपॉन के रूप में लग जाएगी। 5 के ऊपर y पावर में है, ये हटाएंगे तो के पावर में 1 अपॉन y लग जाएगा। 15 के ऊपर जो माइनस z पावर में है वो के ऊपर माइनस के 1 अपॉन z के रूप में आ जाएगा। इतना अपने पास हो गया। फिर अपने को इन नंबर्स के अंदर संबंध निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, या यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं 3 गुणा 5 5 3 15, सीधा सीधा अपने को प्राप्त हो रहा है 3 गुणा 5 इज इक्वल टू 15। ये अपने पास संबंध आ गया। इस संबंध के अंदर अपने को ये वैल्यू पुट करनी है के की पावर 1 अपॉन x इंटू 5 की वैल्यू क्या है के की पावर 1 अपॉन y। यहाँ से मैं वैल्यू ले रहा हूँ ये जो अपन ने निकाली है, और 15 की वैल्यू क्या है के की पावर माइनस के 1 अपॉन z। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो के पावर में क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू के की पावर माइनस का 1 अपॉन z। अब अपन घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना कैसे करें, के पावर में जो भी है, जैसे के पावर में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y है, इसके बराबर में जो के पावर में है माइनस के 1 अपॉन z, ये लिख देंगे। z इस साइड आएगा तो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में बचेगा 0। यही संबंध की वैल्यू अपने को पूछी थी, यही संबंध की वैल्यू अपन ने निकाली 0 आई है। ये था अपना बेसिक, जो मैंने थोड़ी स्पीड में किया क्योंकि पहले अपन ने काफी ज्यादा टाइम ले लिया। अब अपन इसी की करेंगे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के अंदर अपने को क्या करना है, जो संबंध क्वेश्चन के अंदर दिया है वो लिखना है। क्वेश्चन के अंदर क्या संबंध दिया है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है 5 है 5 है 5 की पावर y इज इक्वल टू 15 की पावर माइनस के z। ये संबंध क्वेश्चन के अंदर दिया है। एक संबंध अपन बना लेंगे इनसे, 3 गुणा 5 बराबर 15। पावर नहीं है तो अपन एक एक पावर मान लेंगे। फिर अपन ऊपर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे पावर में होगी, तो 1 1 1 लिख दी। वहां पे 3 1 1 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 15 की पावर 1। फिर क्या करना है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो अपन प्लस का चिन्ह काम में लेंगे, फिर बराबर का चिन्ह है तो अपन बराबर का चिन्ह काम में लेंगे। और बट्टे के अंदर क्या लिखना है, जो अपने क्वेश्चन के अंदर दी गई है जो पावर, यहाँ पे x है तो x, यहाँ पे y है तो y, यहाँ पे z है तो माइनस के z। ये अपने पास आ गया। फिर अपन इसको इसी तरह बदल देंगे, z को इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। जैसे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, 1 अपॉन z इस साइड आएगा तो प्लस का 1 अपॉन z बराबर। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। इसी टाइप का बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, बस ये नंबर चेंज हुई है।
मतलब कि अपन ने ये जो संबंध बनाया है बस ये चेंज किया है, और बाकी सारा सेम है अपना, वो बेसिक वो और शॉर्ट ट्रिक दोनों अपने एक साथ एक ही बोर्ड पे आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या पूछा, अपने को वही संबंध दे दिया है, बट इसके अंदर पर्टिकुलर एक चर राशि की वैल्यू पूछी, किसकी, एक्स वाई के रूप में जेड का मान। जेड का मान अपने को पूछ लिया एक्स वाई के रूप में। एक्स वाई के रूप में मतलब है जैसे एक्स वाई अपॉन में भी हो सकते हैं, जैसे एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, या दोनों मल्टीप्लाई के रूप में हो जाए जैसे एक्स वाई, या दोनों प्लस के अंदर हो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स। किसी भी संक्रिया के द्वारा बस एक्स और वाई जुड़े हुए होने चाहिए, तब अपने को वाई की वैल्यू निकलेगी। और ये वाई की वैल्यू सॉरी जेड की वैल्यू निकलेगी। जेड की वैल्यू के लिए एक्स वाई दोनों जरूरी, इसके अंदर दोनों दिए हुए हैं तो अपन इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन इनके अंदर संबंध बनाएंगे, संबंध जरूरी है बनाना, अपन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसको करेंगे। शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, जैसे संबंध क्या है, 18 का संबंध अपन कैसे बनाएंगे, 18 को अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, दोबारा 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। अपने पास क्या मिला, 2 गुणा 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 18, यही मिला। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 की पावर 1 गुणा 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं 3 की पावर में 2 मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 18। ये अपना हो गया संबंध जो अपन ने बनाया है, ये वो संबंध हो गया जो क्वेश्चन ने दिया है। फिर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी जो पावर होती है वो लिखते हैं, गुणा के चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह, पावर बराबर यहाँ पे पावर 1, फिर यहाँ पे ये वाली पावर, यहाँ पे ये वाली पावर, और यहाँ पे ये वाली पावर, ये अपने को मिल गया। बस ये जरूरी है, इसके बाद में अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इसने क्या पूछा, जेड का मान पूछा है, पर्टिकुलरिटी का मान पूछा है, तो अपन इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अपन एक्स वाई लघुत्तम ले लेंगे, तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई एक्स से मल्टीप्लाई होके वाई प्लस, फिर इससे करेंगे वाई से वाई कैंसिल, 2 से एक्स मल्टीप्लाई होके 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड का मान इसने पूछा नहीं, इसने पूछा है जेड का मान, तो अपन इसके पलटी मार देंगे। पलटी कैसे मारेंगे, 1 अपॉन जेड है, इसको अपन जेड लिख देंगे, जेड अपॉन 1, तो ये है, ये भी पलटी मार जाएगा, एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और वाई प्लस 2x नीचे, जो कि अपनी जेड की वैल्यू, यही इस क्वेश्चन का मान है जो अपन ने पूछा है एक्स वाई के रूप में। देखिए एक्स वाई मल्टीप्लाई के रूप में भी आ रहा है, प्लस के रूप में भी आ रहा है। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इसके अंदर कोई भी अपने अचर राशि नहीं, सारी की सारी चर राशि है, अपन संबंध खुद के हिसाब से नहीं बना सकते, इसलिए क्वेश्चन ने संबंध दिया है। जो चर राशि है उनके बीच में एक संबंध दिया है, जिससे पहले अपन बनाते थे, जैसे 3 गुणा 5 बराबर 15, फिर अपन उनके पावर को ऊपर लिख के फिर जो क्वेश्चन के अंदर संबंध दिया है इनको बट्टा के रूप में लिखते थे। अब अपन क्या करेंगे, ये संबंध काम में लेंगे, खुद की बनाने की टेंशन खत्म, और वही अपन शॉर्ट ट्रिक के जरिए इसको सोल्व करेंगे। ये वाला संबंध क्वेश्चन में दे दिया, ये वाला भी दे दिया, अपन इन दोनों को काम में लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी पावर है उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे 2 बराबर y की पावर में 1 प्लस z के पावर में 1 1, फिर यहाँ पे x की पावर 2 लिखी है अपन ने, तो अपन इसके नीचे x की पावर ही लिखेंगे 1। यहाँ पे अपन में y की पावर 1 लिखी है तो अपन y की पावर ही लिखेंगे। यहाँ पे अपन ने z की पावर लिखी है 1, तो यहाँ पे भी अपन z की पावर लिखेंगे। ये अपन ने इन दोनों संबंध से शॉर्ट ट्रिक के जरिए बना दिया। अब क्या करना, अपने को c की वैल्यू निकालनी है, ओनली c का मान ही तो चाहिए, तो अपन c को इधर रखेंगे, बाकी b को इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या बनेगा 2 अपॉन a, ये b इस साइड आएगा तो माइनस का 1 अपॉन b बराबर 1 अपॉन c। ओके, इसके ऊपर अपन ए बी लघुत्तम ले लेंगे, a से a कट हो जाएगा, b 2 से मल्टीप्लाई होके 2b, b से b कट 1 से मल्टीप्लाई होके a इज इक्वल टू 1 अपॉन c। वैल्यू किसकी पूछी है, c की,
तो अपन इसकी पलटी मार देंगे, सी बराबर ए बी अपॉन 2b माइनस का ए। ये ही अपने को निकालना है। सिर्फ चर राशि देख के डरना नहीं है, ये अपने लिए बहुत ईजी है। संबंध भी दे दिया, ये भी दे दिया, बस दोनों के ऊपर अपने को शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या करना है, सबसे पहले जो संबंध दिया है उसके पावर में जो भी है वो लिखना है, ओके। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखना है, जो संबंध है क्वेश्चन के अनुसार उसके पावर में जो है वो अपने को नीचे लिखना है। मल्टीप्लाई के जगह अपने को प्लस वाला चिन्ह लगाना है और उसके बाद इसको सोल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसा का ऐसा ही, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, संबंध कुछ इस तरह दे दिया कि अपन इसको डिफाइन ही नहीं कर पाए, ओके। जो अपन पहले कंसेप्ट पढ़ रहे थे ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। गुणा का चिन्ह था तो अपन प्लस बना रहे थे, यहाँ पे पहले ही प्लस दे दिया, बराबर में भी कुछ दे दिया, अड़ंग बड़ंग रायता सा खिला दिया। तो इसको कैसे करना है, वही अपने पास दो संबंध है, एक दो, दोनों संबंध को अपने को काम में लेना है और फिर अपने को अक्स का मान निकालना है। तो अपन सबसे पहले इस संबंध को लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम रेयर पूछे जाते हैं, फिर भी अपन कर रहे हैं। जैसे 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। अब अपन क्या करेंगे, इसको समान आधार में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर, y ऐसा का ऐसा, 8 को 2 की क्यूब पावर में z ऐसा का ऐसा, ओके। ये मेरे पास आ गया। इसके अंदर मेरे पास तीनों आधार समान, तीनों आधार समान है तो कोष्टक हटा दूंगा मैं, तो पावर मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगी। 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3j। आधार समान है और तीनों बराबर के चिन्ह से बंधे हुए, तो मैं घात की तुलना कर सकता हूँ। घातों की तुलना करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पावर में x है तो मैं x लिख दूंगा, यहाँ पे 2y है तो 2y लिख दूंगा, यहाँ पे 3z है तो मैं 3z लिख दूंगा। ये मेरे को मेरा अलग से एक संबंध मिल गया। कितने संबंध हो गए, 3, 1 2 और एक ये 3 संबंध अपने को मिल गए। ये कैसे मिला, इस संबंध के अंदर अपन ने आधार समान बनाए, आधार समान बनाने के बाद में अपन ने घातों की तुलना कर दी, घातों की तुलना करने पे अपने को यह संबंध प्राप्त हुआ। अब अपन करते हैं इससे आगे। वैसे अपने को ये संबंध बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, अपन तो क्वेश्चन दो संबंध से ही कर रहे, ये संबंध बनाया क्यों, ये संबंध बनाया अपने इस संबंध के लिए, ताकि अपन इस संबंध को सोल्व कर सके। इसके अंदर अक्स की वैल्यू पूछी है तो अपन दो कंपोनेंट को ऐड करके गुणा के रूप में, या जैसे भी अपन ने बताया था एक्स वाई के रूप में, उस तरह अपन इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो ये संबंध अपने इस संबंध में काम आएगा। कैसे काम आएगा, जैसे 1/2 ऐसा का अपन इसको एक ही रूप में लेकर आएंगे। एक्स का मान पूछा है ना, तो अपन इस पूरे को एक्स के फॉर्मेट में डालेंगे। अगर यहाँ पे y का मान पूछता अपन पूरे फॉर्मेट को y के फॉर्मेट में डालते। अक्स का पूछा है तो अपन इस पूरे संबंध को अक्स में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, तो देखो 1 की पावर 2 अक्स ऐसा कैसा, इसके अंदर अक्स है तो अपन इसको छेड़ा लेंगे, प्लस 1/4y, 4y के अंदर y आ रहा है, यहाँ पे 2y है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 4y, बट यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अब बनेगा 2x बराबर 4y। अगर अपने को 4y हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2x। फिर आया 6z प्लस 1/6z, यहाँ पे 3z है। अगर मैं इस 3z को 2 से मल्टीप्लाई करूं तब मेरे को 6z मिलेगा। अगर सॉरी ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ऐसे बताता हूँ। इस संबंध को अलग अलग लेना, x बराबर 2y एक है, x बराबर 3z एक, अलग अलग हो गए दोनों। अपने को क्या चाहिए, ये भी हटा देता हूं एक बार, 4y।
4y चाहिए ना, 4y कैसे मिलेगा, अपन इसको 2 से गुणा करेंगे, तब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 4y। मिल गया 4y, 4y के बराबर में क्या है 2x, यही आ रहा है, तो अपन यहाँ पे 2x लिख देंगे। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए 6z, 6z के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा 2x इज इक्वल टू ये बनेगा 6z। मिल गया 6z, 6z किसके इक्वल है 2x के, तो अपन 2x की 6z की जगह 2x लिख सकते हैं, लिख दिया। ये अपने पास पूरा x के अंदर एक फॉर्मेट मिल गया। अगर अपने को ये y के अंदर पूछता, y की वैल्यू पूछता, तो अपन क्या करते, 4y ऐसा का ऐसा रखते और इस 2x की जगह अपन 4y लिखते, तो अपन 2y यहाँ पे लिखते हैं, 2y ही यहाँ पे लिखते, उस तरह अपन इसको सोल्व करते। x का पूछा है तो अपन ने पूरे को x के अंदर चेंज किया है, ऐसी वैल्यू अपन ने निकाली है कि अपन इसके बराबर में x की वैल्यू रख और इसके बराबर में 4 ऐसा। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, 2x अपन लघुत्तम ले लेंगे, तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ऐसा का ऐसा। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 3/2 इज इक्वल टू 4। ओके, अपने को वैल्यू चाहिए x की, 2 इस साइड भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा के अंदर आ जाएगा, 4 गुणा 2, ये इधर गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1/x, 1/x इज इक्वल टू 8/3। अगर अपन इसको x के अंदर लेकर आए तो पलटी मार देंगे, x बराबर 3/8, जो कि अपनी x की वैल्यू 3/8। क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा ये अलग है कि अपने को ये संबंध बनाना है, फिर इसके बराबर वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार ये दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, मैंने क्या किया इसके अंदर, ये संबंध दिया क्वेश्चन ने, ठीक है, एक ये संबंध दे दिया, 2 संबंध दे दी, x की वैल्यू अपने को पूछी है। इस संबंध के अंदर अपने को दिख रहा है आधार अपन समान बना सकते हैं, फिर अपन घातों की तुलना कर सकते हैं। चलो ये पार्ट एक बार आप हटा दो, ये छोड़ो, ठीक है, आप यही देखो, ये वाला पार्ट लेना है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे कि भाई x का मान मिले, y z आएगा, ठीक है, तो अपने को y z की वैल्यू हटानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको ऑप्शन देगा ना एग्जाम के अंदर, वो ऐसे देगा जैसे ऑप्शन ए है 8/3, ऑप्शन बी है 3/8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12/13। आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब आप इनके अंदर एक्स वाई है ही नहीं, आप इसको सोल्व करोगे तो इसके अंदर एक्स वाई जेड चर राशि आएगी, तो ये तो ऑप्शन के अंदर फिट ही नहीं हो रहा, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को वाई जेड हटाना पड़ेगा। वाई जेड कैसे हटेगा, यहाँ से हटेगा, ये संबंध है, इसके अंदर अपन आधार समान बनाएंगे, बना लिया, घातों की तुलना कर देंगे, कर दी, घातों की तुलना करने पे अपन को एक संबंध प्राप्त हुआ, हो गया। इस संबंध को अपन यही का यही एक बार रोक देंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, इस संबंध के अंदर, इसके अंदर अपने को ओनली एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी, अगर वाई की वैल्यू पूछता तो अपन एक्स और जेड हटा देते, जेड की वैल्यू पूछता तो अपन एक्स और वाई हटा देते, अपने को ओनली एक्स की वैल्यू चाहिए तो अपन वाई जेड हटा देंगे। तो 4y की जगह अपन क्या रखे, 4y की जगह सीधा 4x थोड़ी ना रख सकते, अलग वैल्यू है ना 4y की, तो यहाँ पे देखो 4y भी 2x के बराबर है, 2 की पावर x के बराबर, बट ये पावर के अंदर है, यहाँ पे है 4y, ये पावर के अंदर नहीं, तो इसको अपन इस संबंध से निकालेंगे। अगर अपन इस पूरे संबंध को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो नीचे वाला संबंध आ रहा है वो का वो बन जाएगा, जिससे इस पूरे संबंध को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह बनेगा 2x, कहाँ पे लिखूं, ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे पूरे संबंध को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2x बराबर 4y बराबर 6z। ये एक संबंध अपने को मिल जाएगा, 2x बराबर 4y बराबर 6z, अगर अपन इस संबंध को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, 2x ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये चाहिए, 4y की जगह अपन 2x लिख सकते हैं, अगर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये संबंध अपने को मिल जाएगा।
फिर 6z के बराबर में भी 2x है, तो अपन ने तीनों की जगह 2x कर दिया। फिर अपन ने इसमें लघुत्तम लेके सोल्व किया और x की वैल्यू निकाली। ये थी अपनी आज की क्लास घातांक और करने की। इसी के साथ ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके अंदर और कोई क्वेश्चन की टाइप बिल्कुल भी नहीं बची है। अगर फिर भी एक आधे क्वेश्चन कोई रहते हैं जो आपकी नजर में हो, तो आप वो मुझे भेजिए, मैं जरूर उनके ऊपर कोशिश करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कल से अपन अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे नई एनर्जी के साथ, और वो अपनी नई क्लास होगी नए टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के 2-3 क्लास अच्छे से देखिए, आपको भी समझ आएगी। अगर समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके अपनी बता सकते हैं कि भाई मेरी क्लास के अंदर ये कमी है, या मैंने ये अप्रोच नहीं किया, मैंने इस टाइप से नहीं बताया, मेरा लेवल थोड़ा वीक है या हाई है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो लेवल है ये बिल्कुल मैं मीडियम लेके चल रहा हूँ, जो लगभग सारी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। इससे नीचे इससे ऊपर बिल्कुल भी कोई मतलब है नहीं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, मैंने ये टॉपिक सेट्स एंड इंडिज वाला बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने शुरू किया था। मैंने घाते लिखने तक सिखाई कि अपन घात किस तरह लिखते हैं, घातों पे अपन कैसे संक्रिया लगाते हैं, वो सारी चीज मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बता दी। तो इसकी मैंने 4-5 क्लास ले ली जिनके अंदर ये घातांक और करने वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अब तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।